18/5/25 को अगमकुआं थाना क्षेत्र में एक हत्या का केस दर्ज किया गया था। जो मृतक थे उनके पिता ने अज्ञात लोगों पे प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस घटना के उद्भेदन के लिए और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में एसडीपीओ सिटी थे और थानाध्यक्ष टेक्निकल सेल की टीम। इस टीम ने मेहनत करते हुए लगातार सूचना संकलन करते हुए और टेक्निकल मैनुअल इनपुट्स के आधार पर इसका डिटेक्शन किया है सफलतापूर्वक और इसमें अभी तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए उनसे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये प्रोफेशनल एक चोर के गिरोह हैं जो लगातार निरंतर पिछले 2-3 माह से अलग-अलग क्षेत्रों में थाना क्षेत्रों में दुर्व्यसन की घटनाएं कर रहे थे और जो पिछले मार्च से लेकर अब तक की 12 घटनाओं में इनकी संलिप्तता अभी तक प्रकाश में आई है अलग-अलग थाना क्षेत्रों में। और बाकी हम लोग और भी थाना में इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भी सभी जगह इनके विषय में जानकारी हम लोगों ने साझा कर दी है ताकि किसी और थाना क्षेत्र में भी अगर कोई ऐसा फुटेज मिलता है दिखता है तो वो आकर भी इसमें पूछताछ कर सकते हैं। इनको रिमांड पर लिया जा सकता है और उस केस में भी इनको रिमांड पर लिया जा सकता है। जो घटनाएं घटित हुई अभी जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है अनिल कुमार महतो जो आलमगंज के, विक्की कुमार आलमगंज का, अनिल कुमार चौधरी सुल्तानगंज थाना का, राहुल कुमार बहादुरपुर, रॉकी रामकृष्णा नगर, बैजू कुमार रामकृष्णा नगर, शुभम कुमार मेहंदीगंज और शिवम कुमार आलमगंज थाना का। ये 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से करीब 162 ग्राम सोने की ज्वेलरी और सोने की ज्वेलरी चांदी के आभूषण 4.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा रिकवर हुआ है। घटना में यूज़ किए जाने वाला मोटरसाइकिल, हेलमेट ये सब तो बरामद हुए। मोबाइल फ़ोन 12 रिकवर हुई है इनके पास से। 3 पिस्टल, 4 मैगज़ीन और 12 जिंदा कारतूस भी रिकवर किया गया है। बाकी डोंगल निवेदन के लिए यूज़ की जाने वाली जो सामग्री है वो रिकवर की गई। जिन घटनाओं का अभी तक पूछताछ में जिन निवेदन का अभी तक उद्भेदन हो पाया है इनकी पूछताछ से वो 14 मार्च को पत्रकार नगर थाना में हरदेव अपार्टमेंट में घटित निवेदन की घटना, 11 अप्रैल को गोपालपुर थाना में शिवाजी अपार्टमेंट में घटित घटना, 14 अप्रैल को गोपालपुर में आशीर्वाद अपार्टमेंट में घटित निवेदन की घटना, 16 अप्रैल को परसा बाजार में सुधा अपार्टमेंट में 7 फ्लैट्स में एक साथ जो घटना घटी उसका उद्भेदन हुआ है। 19 अप्रैल को गौरीचक में ग्लोबल अपार्टमेंट में निवेदन की घटना, 21 अप्रैल को परसा बाजार में सन सिटी अपार्टमेंट में निवेदन की घटना जो घटित हुई थी। 1 मई को दानापुर में आरडी टावर में 5 फ्लैट्स में एक साथ हुई थी चोरी की घटना, 12 मई को दानापुर में चित्रकूट नगर रोड में, 13 मई को रामकृष्ण नगर में सुनैना अपार्टमेंट में, 14 मई को गोपालपुर में आराध्य अपार्टमेंट में, 20 मई को खवाल में अरुणोदय अपार्टमेंट में और 21 मई को रूपसपुर में जलालपुर हाइट अपार्टमेंट में। इन सभी जगहों में जो घटनाएं घटित हुई अभी तक पूछताछ में जो सामग्री है जो हमारे पास इनपुट्स हैं साक्ष्य है उसके आधार पर इन केसेस में इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई है। जो हत्या का केस था दर्ज किया गया था मृतक और ये 8 लोग पकड़ाए हैं ये सभी एक ही गिरोह के सदस्य थे और पैसे के लेन देन को लेकर बंटवारे को लेकर आपसी विवाद हुआ जिसमें उनकी हत्या कर दी गई। उस केस में इनको अभी प्रसारित किया गया है, बाकी कांडों में इनको रिमांड पर लिया जाएगा और आगे पूछताछ करने पे और भी कोई घटना इनके द्वारा अगर की गई है प्रकाश में आता है या इनके और सहयोगियों का नाम आता है तो उस पर हम लोग आगे कार्रवाई क्या वही था रेकी करना और निवेदन करना। पहले रेकी करते थे फिर उस घर में एग्जैक्ट अमाउंट तो अभी नहीं बताया हम लोगों ने बट पैसे की लेन देन को लेकर जो हिसाब बनता है बंटवारे को लेकर था का कहना था कि जो मृतक थे उनके पास ज़्यादा हिस्सा चला गया था और बांटना नहीं चाह रहे थे। घटना को कैसे अंजाम देते रेकी करते थे टीम के 1-2 लोग पहले रेकी करते थे अलग-अलग अपार्टमेंट्स में जहाँ पर भी इनको लगता था कि सॉफ्ट टारगेट है कोई घर तो उसमें फिर गृहभेदन की घटना भी अभी तक तो कोई सुनार नहीं इसमें बताया है बट कि ज्वेलरीज हैं ज्वेलरी सीधा आप दुकान पे किसी भी दुकान पे आप नहीं बेच के कोई सामान ले सकते तो कैश करने के लिए तो किसी न किसी सुनार के पास उनको कॉन्टेक्ट करना ही है तो पहले तो
अनिल महतो है जो इन लोगों का हेड है, बट बाकी भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। अनिल महतो एक मेन मास्टरमाइंड आप लोग कह सकते हैं इस केस में। देखिए, अभी जैसा हमने बताया, अभी तक तो हमें मार्च और ऑनवर्ड्स केसेस की जानकारी मिली है संगीता की। हो सकता है इससे पहले के भी केसेस में हो। पूछताछ के लिए हम लोग रिमांड पे ले रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। बाकी थानों को भी सूचित कर दिया गया है, उनके यहाँ कोई अनडिटेक्टेड बर्गलरी के केस हैं, वो लोग भी आकर पूछताछ करेंगे और उनके पास सीसीटीवी फुटेजेस हों या कुछ को हम लोग देख कर आगे करेंगे। ऑटो चालक को किसके द्वारा दी? इसमें नाम आया है अनिल अनिल कुमार महतो, राज मास्टर तो उनके द्वारा। नहीं, अमाउंट के बारे में नहीं है, हम लोग बोले रिमांड लेके पूछताछ करेंगे। वो सब डिटेल्स जो है किसी को छोटी छोटी डिटेल्स हम लोग आगे रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ करते हैं। जीपीएस सभी पेट्रोलिंग व्हीकल्स में हम लोगों की लगी हुई है पहले से ही, कई वर्ष हो गया लगे हुए। टाइम टू टाइम सब में सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है। जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, जो सप्लायर है वो उसको अपडेट करते ही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी रहती है तो अपडेट कर जो आएगा तो उसमें किया जाएगा। हम लोगों ने जो जीपीएस लगाया है उसकी मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम है बना हुआ है। सभी थाना प्रभारी, अंचल निरीक्षक, मंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सभी के पास वो देखने की सुविधा है। अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देख सकते हैं किस थाने की गाड़ी कौन सी पेट्रोलिंग व्हीकल इस समय कहाँ पे है, और हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं। जहाँ कोई कमी दिखती है तो उसको एड्रेस किया जाता है। तो ये अपडेट निरंतर प्रक्रिया है, वो चलता रहता है। उसमें अभी आगे अनुसंधान चल रहा है। जो होटल वाले हैं जिन्होंने प्रॉपर वेरिफिकेशन के बिना उसमें रहने दिया, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई के लिए चेक कर रहे हैं, भेज रहे हैं। बाकी जो केस हुआ है, मेडिकल जांच हुई है, बयान हुआ है, आगे अनुसंधान हो रहा है, उसमें जो अपडेट आएगा हम लोग कि अभी तो जो पीड़िता ने बयान दिया उसके आधार पर हम लोग सक्रिय मान के चल रहे हैं। आगे अनुसंधान में कुछ और पहलू आती है। विगत 8-10 दिनों में पटना जिला के सिटी एरिया में और नौबतपुर एरिया में, भोपाल में कहीं कहीं फायरिंग की घटनाएं हुई, जिसमें कई केसेस में डेथ भी हो गई। उन केसेस में जो प्रोग्रेस है वो आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। नौबतपुर में जो 288 और 25 15 मई को गोली मारकर हत्या की गई थी, उसमें अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। जानीपुर में 16 मई को एक गोली चलाने की घटना हुई थी और उसमें प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, प्रमोद शर्मा। फुलवारी शरीफ में 19/5 को गोली मारकर हत्या की गई थी, इसमें भी 4-5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। चौक थाना 18 मई को गोली मारकर जख्मी करने की घटना घटित हुई थी, जिसमें सुमित कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। हाजी कला में 18 मई को एक गोली मारकर जख्मी करने की घटना घटित हुई थी, इसमें शिवम कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अगम कुआं, ये तो अभी हमने आपको बता ही दिया, अगम कुआं वाला। हाजी कला 19 मई, इसमें कांड का उद्भेदन हो गया है, वी आर क्लोज और अरेस्टिंग जल्दी हो जाएगी, रिकवरी गिरफ्तारी हो जाएगी, इसमें जल्दी उसका उद्भेदन हो गया, हम लोग गिरफ्तारी के करीब है। दानापुर 18 मई को ही रंगदारी मांगने और फायरिंग करने के आरोप में एक कांड प्रतिवेदित हुआ था, इसमें अभियुक्त पंचम यादव को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। पचरुखिया कांड संख्या 290, तो 18 मई को ही फायरिंग हुई थी, बच्चे की डेथ हो गई थी, इसमें पुलिस राम की गिरफ्तारी हुई है। अथमल गोला में 20 मई को एक रंगदारी और बंधक बनाकर फायरिंग करने की घटना घटित हुई थी, इसमें अभियुक्त त्रिपुरारी यादव को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इसके अतिरिक्त खगौल और बेऊर थाना में 2 घटनाएं हुई, जो फायरिंग की गई है, खगौल में डेथ हो गई है और बेऊर थाना में जो इलाजरत हैं अभी जख्मी। इन केसेस का भी डिटेक्शन हो गया है, गिरफ्तारी शेष है। जल्द ही हमें उम्मीद है हमारी टीम जो इन केसेस में लगी हुई है इसमें गिरफ्तारी भी करेगी और घटना का सफल उद्भेदन भी करेगी। इसके अतिरिक्त थाना क्षेत्र में जहाँ पर आपराधिक घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है, उन सभी थानों की समीक्षा करने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। 2 से 3 दिन के अंदर वो सभी लोग अपने अपने थानों का समीक्षा करके अपने पुलिस अधीक्षक को समर्पित करेंगे प्रतिवेदन।
और पुलिस अधीक्षक गण उन सभी को देखकर और एक बार कंसोलिडेटेड रिपोर्ट हमारे पास आएगी, हम लोग फिर इसको करेंगे, बैठेंगे। जो भी कहीं पर कमी दिखती है उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। पुलिस की प्राथमिकता हमेशा से क्राइम प्रिवेंशन रही है और रहेगी। घटना घटित ना हो इसको देखकर हम लोग कार्य करते हैं। घटना घटित अगर हो जाती है तो उसका शीघ्र उद्भेदन हो, गिरफ्तारी हो, जो पीड़ित है उनको न्याय मिले। घटना घटित नहीं होने के लिए हम लोग को क्या कार्रवाई करनी है वो हम लोग देख रहे हैं। जहाँ किसी पदाधिकारी के कार्यशैली में कोई त्रुटि दिखती है, कमी दिखती है, तो उन पर हम लोग जो भी कार्रवाई हम लोग के अनुशासन